हेलो दोस्तों, मैं अनिल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाषाण काल और पाषाण काल में हमने पढ़ लिया था कैसे इंसान की उत्पत्ति होती है, कैसे इंसान घुमक्कड़ जीवन जीता हुआ एक स्थायी जीवन जीना प्रारंभ करता है। ठीक है, कैसे इंसान पशुओं को पालना स्टार्ट करता है, कैसे खेती करना प्रारंभ करता है, कैसे एक घर बनाकर रहना स्टार्ट करता है। समझ में आ जाएगा, मतलब एक जगह रहना स्टार्ट कर देता है, स्थायी जीवन। अब क्या होता है, पहले तो क्या था, आदि मानवों का कोई, ठीक है, कोई कल्चर नहीं था, कोई मतलब रीति रिवाज परंपराएं नहीं हुआ करती थी, ऐसे ही आदि मानव घूमा करता था। लेकिन जब ये एक जगह रहना स्टार्ट करते हैं तो इनका क्या बन गया, एक तरह से इनका एक संस्कृति बन गई, इनकी क्या बन गई, एक तरह से सभ्यता बननी स्टार्ट हो गई। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से सभ्य जीवन जीना स्टार्ट करते हैं और एक सभ्यता का निर्माण करते हैं, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, भारत में ऊपर हिमालय से एक नदी बहती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये क्या है, सभ्यता बसने लगी, इसलिए इसको सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इसके अलावा सरस्वती नदी भी है वहीं, ठीक है, इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि सिंधु नदी के जब आसपास के क्षेत्रों में इंसान आया और वहां जाकर रहना लगा स्थायी जीवन, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या करने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा। इन नदियों के किनारे सभ्यता बसती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पीने के लिए आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था, खेती के लिए, सिंचाई के लिए आराम से पानी की व्यवस्था हो जाती थी, व्यापार वगैरह भी अच्छा चलता था, इसीलिए नदियों के किनारे सभ्यताओं का निर्माण हुआ है मुख्य रूप से, है ना। समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस सभ्यता के बारे में जानकारी अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई, चार्ल्स मैसन 1826 में। याद रख लेना, भारत में चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था, जो क्या करता है, दिल्ली से पाकिस्तान जाता है घूमने। ठीक है, अब क्या है, पाकिस्तान में जाकर उसको नजर आता है कि यार एक बहुत पुराना किला है, ठीक है, बहुत पुराना किला है। जब वो जाके देखता है, उस पुराने किले के बारे में पता लगाता है, लगभग 14 साल तक, लगभग 14 वर्ष तक वो उस किले के बारे में खोज करता है। ठीक है, लगभग 14 साल जोड़ लेना, 1800 लगभग 40 तक वो खोज करता है, 1440 तक। अब 14 सालों तक खोज करने के बाद वह पाकिस्तान से कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान से लंदन जाता है, पाकिस्तान से लंदन जाता है, और लंदन में जाकर उस सभ्यता के बारे में बताता है, अपनी सभ्यता के बारे में, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में। नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में 1842 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कराई जाती है, छापा जाता है। ठीक है, और जानकारी सबसे पहले किसको प्राप्त होती है, चार्ल्स मैसन को 1826 में। उसके बाद दो भाई रहते हैं, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। क्या नाम था इनका, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दो भाई थे। और पाकिस्तान में ये क्या चल रहा था, रेलवे लाइन का काम चल रहा था, पाकिस्तान में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। लगभग लाहौर से पेशावर तक की एक रेलवे लाइन बिछानी थी, पटरी बिछानी थी, जिस वहां पर क्या होता है, ये दोनों भाई क्या करते हैं, हड़प्पा नाम की जगह से ईंटें ले आते हैं। ये देखते हैं कि एक पुराना दुर्ग है, और वहां से ये पूरी ईंटें खुदवा कर कहां पर लगा देते हैं, रेलवे लाइन में लगा देते हैं। मतलब जो अपनी सभ्यता थी उसका एक तरह से विनाश कर देते हैं, और वहां की ज्यादातर ईंटें कहां पर लगा देते हैं, रेलवे लाइन में लगा देते हैं। इसके कारण सभ्यता का काफी ज्यादा विनाश होता है, अपनी सभ्यता का। तो ये बात समझ में आ जाएगी। एक लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान में, पेशावर से लाहौर तक, उसमें दोनों बर्टन बंधु थे, वो क्या कर देते हैं, हमारी सभ्यता से ईंटें ले जाकर वहां लगा देते हैं। बात समझ में आएगी। तो यहाँ से भी पता चलता है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। याद रख लेना, हड़प्पा। उसके बाद खोज करता है एलेक्जेंडर कनिंघम भी 1853 से 1856 में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपने भारत में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी। इसके अलावा पाकिस्तान में ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की खोज करी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा, ठीक है, और ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान में चले गए अभी। अब ये जो सभ्यता थी उसके बारे में सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने क्या बोला, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, 1924 में बोला लंदन न्यूज में। लंदन न्यूज एक अखबार है, एक पत्रिका मान सकते हो, अखबार है जो क्या करता है, हर सप्ताह में एक बार आता है, उस अखबार में छापा गया
सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1924 में, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में, उसके बाद 1924 में, लगभग काफी सालों बाद छापता है, आ जाएगी बात समझ में, 1924 में। और इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। उसके बाद भारत में लगातार इसकी खुदाई करी गई और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी गई, ठीक है। ये व्यक्ति थे जो खोज करते हैं। अब देखो काल, ये सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। देखो सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व पुरानी है। डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग है 2300 से 1750 ईसा पूर्व पुरानी है। वर्तमान में लगभग इसको अपन कितना मानते हैं ज्यादातर किताबों में 2500 से 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व पुरानी क्या करी जाती है, सभ्यता पुरानी मानी जाती है। आ जाएगी बात समझ में। नामकरण देखो, इस सभ्यता का नामकरण अलग अलग है, 3-4 नामों से जानी जाती है। ये अपन इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले जो स्थान था वो कौन सा पाया गया, हड़प्पा पाया गया, ठीक है। सबसे पहला जो स्थान खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में तांबा प्लस टिन दोनों की खोज हो गई थी और क्या बन गया था, कांसा बन गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये तुम्हें पता ही है आद्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, मैंने बता दी थी, जिसमें क्या होता था, लिपि तो प्राप्त हो गई, ठीक है, साहित्यिक स्रोत तो मिल गए, लेकिन अभी तक क्या नहीं किए गए, पढ़े नहीं गए। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये सभ्यता, इस सभ्यता का उद्भव अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग अलग अलग माना जाता है। कईयों के अकॉर्डिंग देखो विदेशी सभ्यता थी, कईयों के अकॉर्डिंग ये सभ्यता कौन सी थी, विदेशी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता से ही ये सभ्यता आई है। किसके अकॉर्डिंग, मार्शल के अकॉर्डिंग, व्हीलर के अकॉर्डिंग, चाइल्ड डीडी कोसाम्बी के अकॉर्डिंग, समझ में आ जाएगा। और स्थानीय मत थे कुछ लोगों के, ये यहाँ के जो मूल निवासी द्रविड़ जनजाति थी वहां, ठीक है, वहां से आई है ये, किसके अकॉर्डिंग, राखालदास बनर्जी के अकॉर्डिंग। आर्यों की सभ्यता थी ये, टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुष्चाल करके अकॉर्डिंग, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग सभ्यता थी, कोई फिक्स नहीं है, देखो। और इसके अलावा इसका विस्तार अपने भारत के मुख्य रूप से ऊपर वाले क्षेत्र में, ठीक है, त्रिकोण क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कल हम पढ़ेंगे ढंग से, उत्तर पश्चिम क्षेत्र भारत के, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, ये भी कोई फिक्स नहीं है, लगभग मान सकते हो 15 लाख वर्ग किलोमीटर। स्थल लगभग इसके 2100 प्लस खोजे जा चुके हैं, भारत में 1500 प्लस स्थल है, पाकिस्तान में 600 प्लस, अफगानिस्तान में 2 प्लस है। और इनका नाम याद जरूर कर लेना, एक तो मुंडी गार्क और एक सुरतुगुई सभ्यता क्या स्थल, ठीक है, मुंडी गार्क और सुरतुगुई स्थल है जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो यहां तक बात समझ में आ जाएगी भाई। एक सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। और ये इसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स मैसन, नैरेटिव ऑफ जर्नी, फिर विलियम बर्टन, 2 भाई, ठीक है, विलियम बर्टन रेलवे लाइन पाकिस्तान का याद रख लेना, फिर सर जॉन मार्शल मैन है, दयाराम साहनी, हड़प्पा, राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो, 21-22 याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में लगभग कितनी साल पुरानी है ये, 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास। नाम 3-4 नाम है, याद रख लेना, है ना। विदेशी मत है, स्थानीय मत है, और विस्तार लगभग कितना है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 2 क्षेत्र मुंडीगार और सुरतुगुई जरूर याद रख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। ओके बाय।